This conference will now be recorded. मंजिष्ठा गणधारु पुष्ठ कदिर श्रेष्ठा वचा बाकुची पाठा पर्पटराज वृक्ष कटुका यष्ट्या व मूर्णवा निशा त्रायंती किटिमार वेल वृषक निम्बामृता वत्सकम काकोली सदुरा लभा च परमं कुष्ठ क्षय नो गणः। तो ये मंजिष्ठादि महामंजिष्ठादि जैसा लिखा दिख रहा है, एक बार कंपेयर करके देखना चाहिए। महामंजिष्ठादि ही है इस प्रकार से। हाँ, महाकुष्ठ कुष्ठ कुष्ठ क्षयघ्नो गणः। ये जरा अजीब है, कुष्ठ क्षयघ्न, कुष्ठ का क्षय करने वाला और कुष्ठ का नाश कर, हाँ, कुष्ठा क्षय या फिर कुष्ठ और क्षय इन दोनों का नाश करने वाला, इस प्रकार का थोड़ा रहेगा। तो कुष्ठ का क्षय करने वाला और कुष्ठ का नाश करने वाला ये भी बात हो सकती है, नहीं तो कुष्ठ और क्षय इन दोनों का नाश करने वाला, इस प्रकार का गण। आरग बद रसो गुंजा बाकुची गंधकत्रयैः सरसैः कंगुणी तैलम जयेत सिद्धम उडुम्बरम। तो आरवगत का रस, गुंजा, बाकुची, गंधक और ये तीन स्वर से ही कंगुणी तैलम जयेत। कंगुणी तैलैः सिद्धम। आरवगत आरवमूलक अस्माथः स च स्नेह चतुर्गुणः गुंजा बाकुची गंधक रसानां चतुर्णां कल्कं स्नेहपादिकं कंगुणी तृणधान्य विशेषा तस्य तैलम तच्च प्रस्थम उडुम्बरम कुष्ठ विशेषम। तो गुंजा बाकुची गंधक ये तीनों साथ में लेने हैं और आरगवद रस स्नेह से 4 गुना लेना है और कंगुणी तैल ये सिद्म उडुम्बरम, सिद्म और उदुम्बर कुष्ठ को नष्ट करता है। विपक्वा कटु तैलेन पामारुद गंध पिष्टिका, तो गंध पिष्टिका कटु तैलेन विपक्वा सर्षप तेल में सिद्ध करके पामा का नाश करती है। ये थोड़ा सा आसान है बनाने में। अथ तालेश्वर हरितालफले द्वे द्वे द्रंक्षणे रसगंधयोः पुन्हा सुरू झालं याचं कुर्कुटी पत्रसारेण पिष्टं ताम्रमयोरजः पंचशो मर्दितं धात्री कुर्कुटी रसमाक्षिकैः वर्षाभू चित्रपत्राढ्यं मूषागर्भे निवेशितं पाचितं भूधरे संस्थं पर्णखण्डेन भक्षयेत् हिङ्गुजम्बीर वातारि तैलैः पवनपीडितैः माधुकं माधुकुमार सिन्धुत्थ वचाव्योषैर् हतौजसि ऋतौजसि शोफे भक्ताम्बुना कुष्ठे घृतेन पयसा अथवा धारोष्णेनार्द्रकस्यास्तु कामलाया रसेन च रसस्थालेश्वराख्योऽयं सर्वकुष्ठहरः परम्। ये कुष्ठजित रस नाम से मिल गया, कुष्ठ विधून न चोता, अभी तालेश्वर रस भी है। स्वर्णमाक्षिक शुद्ध गंधक तीक्ष्ण लोह कांतलोह तथा अभ्रक भस्म संभाग शुद्ध पारद 2 भाग तथा इन सबों को दशमांश इन सबों सदों की मंजिष्ठादिक वात से घोटकर आतसी शीशी में भरकर डाट लगाकर तथा विदत कापड़ पिट्टी आदि कर वालों का यंत्र में पाचन करे। इसके बाद शीशी से निकालकर काच पात्र में यह कृष्ण माणिक के रस के समान भस्म हो जाता है। कृष्ण माणिक्य संकाशम, यह सेवन करने से कुष्ठ को दूर करता है।
तो अभी तालेश्वर रस है। शुद्ध हरताल 1 पल, शुद्ध पारद 1 दंक्षण 8 ग्रॅम, पारद 1 पल यानी 50 ग्रॅम, शुद्ध गंधक 1 दंक्षण 8 ग्रॅम, पारद गंधक की अंजलि, कुरकुटी पत्र, बंदाल पत्र या कुंदर पत्र के साथ भावित कर बनाया हुआ ताम्र भस्म और लोह भस्म 1 दंक्षण, इन सबों को एकत्र कर आंवला के रस के 5 बार भावित करे, पुनः शहद के साथ 5 बार भावित करे और गोलक बनावे। इसके बाद पुनर्नाथ से चित्रक पत्र से गोलक को आच्छादित कर मूषा यंत्र में रख दे और मूषा को कपड़ मिट्टी कर सुखा दे। तदनंतर भूदय यंत्र में रखकर पाचन करे। स्वांग शीतल होने पर तथा पीसकर शीशी में भरकर रख ले। इससे उचित मात्रा में पान के पत्ता के रस के साथ सेवन करें। वात रोग से पीड़ित व्यक्ति भूनी हींग, जंबीरी नींबू का रस तथा एरंड तेल का साथ सेवन करे। ओज की क्षीणता होने पर मधु कसार, मधु कसार, मुलेठी सत्व या महुआ के छाल का चूर्ण, सेंधा नमक, यव तथा त्रिकटु चूर्णों के साथ सेवन करें। शोथ रोग में भात के माड़ या चावल के घीवंत के साथ सेवन करें। कुष्ठ रोग में गाय के घृत तथा गाय के धारोष्ण दूध के साथ सेवन करें और कामला रोग में अदरक के रस के साथ प्रयोग करें। यह तालेश्वर रस सभी प्रकार के कुष्ठों को कुष्ठनाशक अनुपान के साथ सेवन करने से नष्ट करता है। शोफे वक्तांबुना कुष्ठे घृतेन पयसा अथवा धारोष्णेन आर्द्रकस्यास्तु कामलाया रसेन रसस्तालेश्वराख्योऽयं सर्वकुष्ठहरः परम्। तो सभी कुष्ठों के लिए अच्छा इस प्रकार का है। अहम अथ महातालेश्वर तालताप्यशिलाटंक रसेन्द्र लवणं समं तालिका द्विगुणं ताम्रं मृतं तद्वच्च गन्धकम् अम्लेन पंचशः पिष्टं जम्बीरस्य पुटे पचेत् मर्दनेन वमिं कुर्यात्। मदनेन सदनेन क्या है? मदनेन वमिं कुर्यात् विरेकं पथ्येयापि च। मदन ही है। लोहचूर्णस्य चत्वारो भागा सिद्धरसस्य षट् अष्टौ नैप्रान्तताम्रस्य गन्धकेन हतस्य च जम्बीराम्लेन तत्सर्वं मर्दितं पुटपाचितम् एकविंशांशगरलं दाशद्वितयं सन्मितं शुद्धं संशोधनं कुर्वन् मध्ये मध्ये च भक्षेत। सन्निपाते मधुकेन व्योषेण पवने हितः गृहिणी कामला पांडु गुलमार्शांसी होगा शायद। हलीमकं क्षयञ्च क्षमयत्येष महातालेश्वरो रसः। पढ़ले थे। हरताल भस्म स्वर्णमाक्ष विक्रम शुद्ध मंशी, शुद्ध टंकन, शुद्ध पारद तथा संध्या नमक 1-1 भाग, ताम्र भस्म 2 भाग, शुद्ध गंधक 2 भाग, इन सबों को एकत्र कर ले। सर्वप्रथम पारद गंधक की कज्जली बना लें। इन सबों को जंबीरी नींबू के साथ 5 बार भावित कर तथा गोलक बनाकर स्मूषा यंत्र में पुट दे। इसके बाद लोह चूर्ण 4 भाग, सिद्धरस 6 भाग, गंधक के योग भस्म तथा भस्म किया हुआ नेपाल ताम्र भस्म 8 भाग, इन सबों को एकत्र कर जंबीरी नींबू के रस से भावित करे तथा मर्दन कर मूषा यंत्र में विधिवत पुट दे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर इसमें वत्सना विष का चूर्ण 31 भाग मिला दे और शीशी में भरकर रख दे। इस रस को 1 रत्ती की मात्रा में बढ़ाते हुए 2 माश 20 ग्राम की मात्रा तक सेवन करे। इसके बाद 1 सप्ताह तक बंद कर दे और पुनः सेवन करने से पहले मदन फल के द्वारा मोमन तथा हर एक चूर्ण के द्वारा विरेचन कराकर अच्छी तरह संशोधन हो जाने पर पुनः रस का सेवन करे। सन्निपात रोग में महुआ के छाल या पुष्प के स्वरस के साथ सेवन करे। केवल वात विकार होने पर व्योष के साथ सेवन करना हितकर है।
यह महातालेश्वर रस ग्रहणी कामना रोग, पांडु रोग, गुल्म रोग, अर्श रोग, हलीमक रोग तथा क्षय रोग को भी शांत करता है। शमयतेष महातालेश्वरो रसः। तो इसमें पर्टिकुलरली मदन फल से वमन देना है और हरड़े से विरेचन करवाना है और फिर से ये रस का सेवन करवाना है, इस प्रकार से बात की गई है। तो शोधन ही केवल आवश्यक है ऐसा नहीं, विशिष्ट द्रव्यों से शोधन आवश्यक है ऐसा इसमें है। अतः सर्वकुलांतक तैलम कृष्णामृकम बलि यसा नीलज्योतिरसम समम कंगुणी निम्बकार्पास तैलं चायसि मर्दयेत् तज्जयेत् सर्वकुष्ठानि बहिरन्तश्च सेवितम्। ये फिर दिख नहीं रहा है तैल। तो हिंदी किताब में और ये जो पीडीएफ उपलब्ध है उसमें काफी योग आगे पीछे है, तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। देखते हैं। कृष्णाभरकम बलिवसा यानी कि गंधक, नील ज्योति रसा रसम पारद। नील ज्योति रस क्या है? बलिना सेवितः पूर्वं प्रभूत बल हेतवे वासिकिं कर्षतस्तस्य तन्मुखानृता वसा गंधक गंधाढ्या सर्वतो निस्तातनो गंधकं गंधकत्वंच संप्राप्ता गंधीभूतः स विषस्मृतः। तो बलिवसा यानी कि गंधक है, नील ज्योतिरसा तुत्थक, अरे बाप रे, रसम पारदम, ठीक है। कंगुणी निम्ब कार्पास तैलन, ये सभी का तेल आयसी मर्दयेत, लोहों के पात्र में मर्दन करे, तज्जयेत सर्वकुष्ठानि बहिरंतश्च सेवितम। तो ये सभी कुष्ठों को बाह्य और आभ्यंतर प्रयोग से नष्ट करता है, जीत लेता है। रसटंकण गंधारक पिप्पली कुष्ठ चंदनम कुष्ठ विध्वंसनो लेपो मातुलंगाम वर्तितः। तो ये थोड़ा सा आसान है। रसटंकण गंधारक, अर्क का मतलब अर्क ही होगा यहाँ पे। पिप्पली कुष्ठ चंदन कुष्ठ विध्वंसनो लेप, ये मातुलंग जल में मर्दित करके लेप लगाना है, ये सभी कुष्ठ का नाश करने वाला। कुष्ठ विध्वंसनो लेपः समतुलक समतुलकनकोत्थ व्योम सत्वोत्थ पिष्टिम द्विगुण रस समेताम गोल मध्ये विपाच्य त्रिकटु दहन वेल्लैर वत्सनाभार्ध भागैः रससमन रससमनवशृंगी दारुयुक्तैः समस्तैः। रस समनव श्रृंगी देव दारुयुक्तैः समस्तैः अज सलिल विपिष्टैर् गुंजया तुल्य गोलः कुपितकपसमुत्थम हन्ति कुष्ठं गरिष्ठं ततपरमथ वातश्लेष्मजत्वविकारं गुदगदमपि सर्वं वन्यमान्यं सुनिन्द्यं
तुष्टेन शम्भुनादिष्टः सोऽयं कनकसुन्दरः त्वग्विकारविनाशाय कुबेराय महात्मने। तो शंभु के द्वारा संतुष्ट शंकर के द्वारा बताया गया योग इस प्रकार का है। कुष्ठादि में कनक सुंदर स्वर्ण की पिष्टी तथा अभ्रक भस्म सत्व की पिष्टी समभाग सबों को लेकर उसमें शुद्ध पारद 2 भाग मिलाकर तथा घोटकर गोलक बनावे और शराब संपुट में बंद कर वालों का यंत्र में फूट दे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर उसमें त्रिकटु चित्रकमूल वायविडंग एक एक भाग शुद्ध वस्त्र आधा भाग श्रृंगी विष तथा दारु विष पारद के बराबर। श्रृंगी विष रस समनव श्रृंगी दारु युक्त समस्त ही, ये क्या है मालूम नहीं। इन सबों को चूर्ण एकत्र खरल में रखकर बकरी के मूत्र के साथ अच्छी तरह घोटकर एक एक रत्ती की वटी बना ले। यह रस प्रकोपित कफजन्य भयंकर कुष्ठ रोग को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त वात कफजन्य त्वचा विकार को नष्ट करता है। प्रसन्न शंकर जी ने त्वचा विकार के नाश के लिए महात्मा कुबेर को बताया था। हाँ, ये 2 विषय बताए हैं। रस समनव श्रृंगी दारु युक्त समझते ही। तो नवश्रृंगी और दारू, ये क्या है, विषय कौन से है? श्रृंगी विषय तथा दारू विषय भारत के बराबर, ये क्या है पता नहीं लग रहा। अथ हरिबलांकुश वनभवमृत सत्वं कांतलोहार्क भस्म त्रिगुण रस समेतं तुल्यगंधेन युक्तं समतुलकृतम् एभिष्टङ्कणं ताप्यचूर्णं हरिदलमथ बोलं खण्डसंज्ञं मनोज्ञम्। हरिबद्ध बोल हिंदी पढ़ लेते हैं। कुष्ठ रोग में हरिबोलांकुश रस, अभ्रक भस्म का सत्व, कांतलोह भस्म तथा ताम्र भस्म संभाग, इन सबों को एकत्र कर शुद्ध पारद 3 भाग शुद्ध गंधक 3 भाग इन दोनों की कज्जली मिला दे। इसके बाद इसमें इसके समान भाग शुद्ध टंकण स्वर्णमाक्षी भस्म, शुद्ध हरिदल, शुद्ध नीलतुत्थ भस्म और शुद्ध गंधक बोल तथा चीनी, इन सबों को पूर्वोक्त रस में मिलाकर तथा घोटकर रख ले। सुंदर रस हरिबोलांकुश रस है, यह सभी प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करता है। इसमें फलश्रुति है ही नहीं, आगे चल। अच्छा, त्रिपुरांतक रसमृतमथापि शृंगबेरं बिडंगम मधुरदहन पाठा सिंधुवारंच बंध्या त्रिफल कनक बीज रुद्धि वृद्धि निषेद्वे छगल सलिल पिष्टम सर्वमेतेन जाता लघु बदर बीज स्थूल गोली नराणां हरति पवन पित्त श्लेष्म संजात कुष्ठम उक्तस्त्रिपुरया पूर्वं रसोऽयं त्रिपुरांतकः सर्वदोषोत्थ कुष्ठघ्नः कृपानिघ्नमनस्कया। पारद भस्म 1 भाग शुद्ध वत्सनाभ विष भस्म 1 भाग तथा सौंठ वायविडंग मुलेठी चित्रक पाठा सिंधुवार वांस करकोड़ा त्रिफला शुद्ध चतुर्भुज रिद्धि वृद्धि अभाव में बला माला महाबला के पंचांग हल्दी दारू हल्दी 1 1 भाग, इन सबों का चूर्ण पूर्वोक्त पारद भस्म तथा वत्सनाभ चूर्ण को एकत्र मिलाकर बकरी के मूत्र के साथ पीसकर छोटी बरे की गुठली के बराबर गुटी बना ले तथा सुखा कर रख ले। यह सेवन करने से मनुष्य के वातज पित्तज कफज कुष्ठ को नष्ट करता है। त्रिपुरांतक रस
दयार्द्र मन वाली त्रिपुरा दुर्गा का कहा हुआ है। यह सभी प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करता है। उक्त त्रिपुरया पूर्वं रसोयम त्रिपुरांतकः सर्वदोषोत्थ कुष्ठघ्नः कृपानिघ्न मनस्कया दयार्द्र मन वाली निघ्न कृपानिघ्न मनस्कया दयार्द्र चित्तया। फिर भी कृपा निघ्न ये क्या पता होगा। अथ विश्वहितः रसेन्द्रलिप्त ताम्रस्य पत्रं गन्धकमारितं तत्ताम्रं फलमात्रं हि यावकम् फलं चूर्णितशुद्वालं मर्दयतु दिनत्रयम् इति सिद्धो रसप्रोक्तो नाम्ना विश्वहितो हितः वल्लाभ्यां तुलितसेव्यो मरीचघृतसंयुतः। ये त्रिपुरांतर का रस के बारे में भी सोच सकते हैं, थोड़ा बनाने के बारे में। शायद ये काम में आएगा। तो विश्वहित को पढ़ते हैं। शुद्ध कंटक वेदी ताम्र भस्म एक ताम्रपत्र एक पल लेकर, शुद्ध पारद 25 ग्राम लेकर दोनों की अच्छी तरह से खरल कर ले। जब पारद ताम्र के ऊपर अच्छी तरह चढ़ जाए तो दोनों के बराबर शुद्ध गंधक मिलाकर मर्दन करे और गोलक बनाकर सूरण गंधक के अंदर या पुनर्नवा के कलके के अंदर रखकर शराब संपुट में बंद कर हाड़ी के तलभाग में रखे या गोलक को हाड़ी के तलभाग में रखकर शराब से ढक दे और दोनों की संधि को कपड़ मिट्टी से बंद कर ले। इसके बाद महीन वालुक से बड़ा घड़ा के शेष को भर दे और पाचन करे और शराब संपुट में बंद कर वायुलक या यंत्र में जारण कर ले। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर ताम्र की क्रिस्टलों को पीस ले। इस सिद्ध ताम्र भस्म का एक पल, यवक्षार एक पल, शुद्ध हरताल भस्म एक पल, इन सबों को एकत्र कर 3 दिन तक मर्दन करे। इस प्रकार सिद्ध रस विश्वहित नामक रस कहा गया है। इस रस को 2 वल्ल की मात्रा में मरीच का चूर्ण तथा घृत मिलाकर सेवन करें। अथ निर्गुंड्यादि प्रलेप निर्गुंडी तैल मध्वाज्य कुमारी शाल्मली रसः यवगंधकपिष्टंच लेपः कुष्ठक्षयापः। और कुष्ठ और क्षय दोनों साथ में आ रहे हैं काफी जगह, अजीब है थोड़ा सा। निर्गुंडी तैल मधु घृत कुमारी शाल्मली रस यवो गंधक पिष्टंच और गंधक पिष्ट ये लेप कुष्ठ क्षयापह है। कुष्ठ कुठार रस। अथ कुष्ठ राक्षस महानिम्बस्य सारेण मर्दितां गंध पिष्टिकाम् अमृता वाकुची कांता त्रिफला चूर्ण संयुतां भक्षयेदायसे न्यस्ता कुष्ठे पाणितलोन्मितां सा कुर्यात् लेपनात् कान्तिं षण्मासात् वृद्धिमायुषः। कुष्ठ राक्षस करके रस है। महानिम्ब का सार, उसमें पिष्ट गंध पिष्टिका मर्दित
अमृता बाकुची कांता त्रिफला चूर्ण संयुताम, इन सभी के चूर्ण के साथ भक्षेत आयसे न्यस्ताम, लोह पात्र में रखकर कुष्ठे पानी तलोन्निताम, और पानी तल का एक कर्ष इतना होगा, इतना खाद भक्षण करे। सा कुर्यात लेपनात् कांतिम षण्मासात् वृद्धिमायुषः, तो लेपन से कांति करती है और षण्मास में आयुष की वृद्धि करती है। अथ व्योषादि गुड़िका पालिकम व्योष सूताग्नि गंधकम सफलत्रयम काकोडुम्बरिका क्षीरैर्वर्धितं गुटिकीकृतं माश प्रमाणम सक्ष उदरम कुष्ठार्श श्वासकासजित। तो व्योष सूत अग्नि गंधक और फलत्रय काकोडुम्बरिका क्षीरैः मर्दितम गुटिकीकृतम। ये काकोडुम्बरिका ये एक विशिष्ट प्रकार का उम्बर का फल है, क्षेत्र में ज्यादातर काम में आता है। विलासनाथ सर ने इसके ऊपर तो औषधन इस प्रकार का किया था। तो वो माश प्रमाणम सक्षोदरम कुष्ठार्श श्वासकासजित रसस्य कर्षः कर्षोद्भवो गंधकात् कज्जलं तयोः तिलपर्ण्य आंदुल्यमुण्डीनां तिरणपर्णे अलिमुण्डीनां स्वरस्य कृतभावनं कर्षो वचाधात्री कणातीक्ष्ण कुर्मिच्छिदाम् शाणं विषस्य कर्षार्थं जीरकस्य सितस्य च फलार्धम् उत्तताम्रस्य तथा शुण्ठ्याश्च वर्धितं भृङ्गाम्बसि घटे स्निग्धे पच्येत् चणकसम्मिताः वटिकाः कुष्ठविश्वाग्नि त्रिफला सैन्धवान्विताः कुर्यात् कुष्ठकुठाराख्यो रसोऽयं सर्वकुष्ठजित्। तो कुष्ठकुठार रस इस प्रकार का है। शुद्ध पारद एक कर्ष तथा शुद्ध गंधक दो कर्ष, इन सबों को कज्जली बना ले और उसमें तिलपर्णी, लाल चंदन, अली भृंगराज, अरणी या अली खदिर छाल तथा गोरखमंडी, इन सबों के स्वरस में से अलग अलग भावना, सात सात भावना दे। इसके बाद सुखाकर उसमें बच, आंवला, पीपर, तीक्ष्ण, राई या लोह भस्म तथा वायव्यरंग का चूर्ण एक एक कर्ष, शुद्ध वचना चूर्ण एक एक शाण, सफेद जीरा का चूर्ण आधा कर्ष, ताम्र भस्म आधा फल तथा सौंठ का चूर्ण आधा फल मिलाकर मर्दन करे और घृत स्निग्ध मिट्टी के पात्र में रखकर भृंगाश के रस से पाचन करे। यह अच्छी तरह पककर गाढ़ा हो जाने पर उतारकर एक एक चना के बराबर की एक वटी बना ले। इसके बाद एक एक वटी कुष्ठ, सोठ, चित्रक तथा त्रिफला और सेंधा नमक के चूर्ण के साथ सेवन करे। यह कुष्ठ कुठार नामक रस सभी प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करता है। हाँ, तो ये काफी थोड़ा डिफिकल्ट है। अथ गुंजाद्योर्ध्वर्तनम गुंजा चित्रक शंख चूर्ण रजनी भल्लातकम गालांगली स्मुक्षीरोत्तम कन्यका घनरवा धूमोद्गम सूतकः गोमूत्रेण गज बिड़ंग मरिचम सक्षौदर खारी जलम पामादद्र विचर्चिका कटिभचित कंडूग्नम उद्वर्तना। ये उद्वर्तन आया है। नहीं, इसमें दिख नहीं रहा, तो ऐसे थोड़ा अर्थ लगाते हैं। गुंजा चित्रक शंख चूर्ण रजनी भल्लातक लांगली स्नुक्षीरोत्तम कन्यका घनरवा धूमोद्गम सूतकः। धूमोद्गम क्या है?
धूमोद्गमः वज्रक्षारः इति मालवे प्रसिद्धः क्षारविशेषः। गोधूमो वा सूतकः पारदः। तो धूमोद्गम गृहधूम इस प्रकार का है। खारी जलम जल विशेषा लवण विशेषो वा खारी तस्या जलम। ठीक है। अथ वज्रशेखर विष्णुक्रांता घनरसा सर्पाक्षी शंखपुष्पिका गोजिह्वा क्षीरिणी नीली ब्रह्मवृक्षो रुदन्तिका निचल काकमाची च रसैरेषा विमर्दितं पक्वं तुषकरीक्षाग्नौ रसाद्विगुणगन्धकम्। बापरे मोठा आहे. पर्पटी रसवत् पक्वं खसत्वेन अरुणेन च रसगन्धकतुल्येन ताप्येन च रसाङ्घ्रिणा कृतावापं गता मुण्डी हस्तिकर्ण्यं मृतालिका मूर्वाविदार्याश्च रसैर्मर्दितं घृतमिश्रितं कषाये दशमूलस्य विपक्वं लेहताङ्गतं रसतुल्यत्रिजाताग्निव्यवशयष्ट्याभ्यसंयुतं स्निग्धभाण्डगतं कुष्ठीक्षयी च कृतशोधनः मञ्जिष्ठादिकषायस्य कृत्वा मासं निषेवणं माशप्रमाणं सेवेत रसोऽयं वज्रशेखरः। ठीक है, पढ़ लेते एक बार। कुष्ठ तथा क्षय रोग में वज्रशेखर रस शुद्ध पारद एक भाग तथा शुद्ध गंधक दो भाग, इन दोनों को खरल में रखकर कज्जली बना ले और उसको विष्णुक्रांता घनरस चूरनहार या मुरवा या नेत्रवाला या सर्पाक्षी गंधनाकुली शंखपुष्पी गोजिह्वा दुग्धिका नीली ब्रह्मवृक्ष पलाश कहा गया है रुद्रंती निचुल तथा काकमाची इन सबों के स्वरस के साथ स्वरस या क्वात में अलग अलग एक दिन तक मर्दन कर सुखा ले। इसके बाद इसको घृतलिप्त कढ़ाई में रखकर मूसी तथा उपलों की आग वाली चूल्ही पर रखकर द्रवित करे। द्रवित हो जाने के बाद परपटी निर्माण विधि के अनुसार गोरसतल पदेन प्रदेश में गोबर के ऊपर रखे केला के पत्ते के ऊपर गिरा दे और ऊपर से केला का पत्ता रखकर गोबर के पिंड से दबा दे। इस प्रकार परपटी तैयार हो जाने पर निकाल कर तथा पीस कर उसमें शुद्ध गंधक दो भाग, अभ्र भस्म का सत्व दो भाग, शुद्ध लाल वत्सनाभ का चूर्ण दो भाग तथा स्वर्णमाक्षिक भस्म पारद के चौथाई भाग, इन सबों को खरल में घोट कर तथा घृतलिप्त कढ़ाई में द्रवित कर परपटी बना ले। इसके बाद परपटी को खरल में पीसकर शतावरी गोरखमुंडी हस्तिकर्ण पलाश गुड़ुची आविका मूर्वा तथा विदारिकंद इन सबों के रस या क्वात के साथ अलग अलग एक एक बार भावित कर तथा गोघृत मिलाकर सबसे चौगुने दशमूल के क्वात में पकावे। जब पकते पकते अवलयवत तैयार हो जाए तब उसमें त्रिजात चित्रक व्योश तथा मुलेठी संभाग पारद के बराबर इन सबों को महीन चूर्ण मिला दे और अच्छी तरह मर्दन कर घृतलिप्त पात्र में रख दे। इसमें से एक मास की मात्रा में वमन विरेचनादि शुद्ध कुष्ठ तथा क्षय रोगी को मंजिष्ठादि क्वाथ से साथ एक मास तक सेवन करे। यह वज्रशेखर नामक रस है। काफी बड़ा पाठ है और कॉम्प्लेक्स भी है काफी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथ कुष्ठ विद्रावण तैलम। द्वात्रिंशत्फलबाकुची मृतजलद्रोणाङ्घ्रि शेषे
नहीं, ये नहीं मिल रहा फिर। तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। द्वात्रिंशत् पल बाकुची श्रुतजल द्रोणांग्रि शेषे। तो जो एक द्रोण जल में ये द्वात्रिंशत् पल 32 पल बाकुची डालकर और फिर एक पाद रहने पर विंशत्या धनुजस्य कांतरसयोर् निष्कैः पृथक् पंचभिः। धनुज तांबूली रसमर्दितैस्तिलभव प्रस्थम श्रुतं चिक्कणे पाके सत्यावतार्य कल्कसहितं धान्ये द्विपक्षं क्षिपेत्। तत्क्षीरान्नाशिना पीतं दीप्तं कुष्ठकुलान्तकं श्वित्रं दाहजमश्वेतं रूपमूलं च लुम्पति। विंशत्या धनुजस्य कांतरसयोर्निष्कैः। धनुज क्या है? धनुजस्य अश्वकस्य चतुर्विंशत्या निष्कैः। धनुजस्य गंधकस्य, सॉरी। तो धनुष का मतलब गंधक है। तांबूली रसमर्दितैः, फिर तांबूल के रस के साथ मर्दन करे। तिलभव प्रस्थम श्रुतम चिक्कणे, और फिर तिल तेल एक प्रस्थ, और ये पाक करना है। चिक्कणे पाके सत्य उतारिए। तो ज्यादा खर पाक वगैरह नहीं करना है, चिक्कड़ पाक होने पर नीचे उतार कर कल्क सहितम धान्य द्विपक्षम क्षिपेत। उस कल के साथ उसको दो पक्ष धान्य में रखे, एक महीना। तत्क्षीरान्नाशिना पीतम लिप्तम पुष्टकुलांतक। वो दूध के साथ ओदन खाने वाले मरीज में पीतम लिप्तम, पान करने से और उसका लेप करने से कुष्ठकुलांतकम श्वित्रम दाहजम अश्वेतम रूपमूलं च लुम्पति। ये भी कुछ मुश्किल है। श्वित्रम दाहजम अश्वेतम, तो दाहजम अग्निदग्धं च श्वित्रम इति शेषः। तो ये भी अच्छा है एक तरीके से कि अग्निदग्ध होने से कभी कभी कुष्ठ निर्माण हो जाता है बाद में, और ये काफी डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने में। तो इस प्रकार के कुष्ठ को दूर करने वाला है। अश्वेतम, ये दाहजम अश्वेतम रूपमूलं च लुम्पति। रूपमूलं च क्या है मालूम नहीं। अत दद्रुकुष्ठ विद्रावण रसा, ये है इसमें हिंदी में। रसगंधक ताप्याभ्र कांतकृष्णाभ्र भस्मकम धिंगुलम मधुकं कुष्ठम सर्वं समविभागिकम अमलवेतसतोयेन त्रिदनं परिमर्दयत् विशोष्याज्यमधुभ्यां च मृदित्वा त्रिदितं पुनः दत्त्वा जीर्णं गुडं तुल्यं प्रमितावटी छाया शुष्काः प्रकुर्वीत शम्भोरग्रे च पूजयेत्। इयमे पंचांगकृताभिधाना नागार्जुनोक्ता गुटिका च नूनं सर्वाणि कुष्ठानि विचर्चिकांश्च दद्रुणि विद्रावयति क्षणेन। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। शुद्ध पारद शुद्ध गंधक सुवर्णमाक्षिक भस्म हरताल भस्म कांतलोह भस्म कृष्णाभ्रक भस्म शुद्ध हिंगुल मलेठिका चूर्ण तथा कूट चूर्ण संभाग, इन सबों को एकत्र कर अम्लवेतस के रक्वात के साथ 3 दिन तक मर्दन करें। इसके बाद सुखाकर शहद तथा घी के साथ पुनः 3 दिन मर्दन करें और बनाना गुड़ मिलाकर देर की गुठली के बराबर बट्टी बनावे और छाया में सुखा ले।
इसके बाद शंकर जी की प्रतिमा के आगे रखकर पूजा करें। यह नागार्जुन की कही हुई पंचांगकृत नामक गुटिका सेवन करने से अवश्य ही सभी प्रकार के कुष्ठों को, विचर्चिका को तथा सभी प्रकार के दद्रु को, दांत का विद्रावण नष्ट कर देता है। थोड़ा ठीक है, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुष्ठ विद्रावण रस और शंकर की प्रतिमा या मूर्ति के सामने रखकर पूजा करें विधिवत और फिर इसका प्रयोग करें, ऐसा बताया गया है। माणिक्य तिलक रसः। अथ माणिक्य तिलक रसगंधक ताप्याल कांतात कांत तीक्ष्णा भस्मकम हिंगुलम मधुकम कुष्ठं सर्वं सर्वविभागिकं शतमूली निजद्रावैः मञ्जिष्ठादिकषायतः त्रिदिनं त्रिदिनं सम्यक् परिमर्द्य विशोष्य च ततस्तु पक्वमूषायां सन्धिरुद्ध्याति यत्नतः प्रक्षिप्य वालुकायन्त्रे प्रपुटेत् दिवसद्वयम्। माणिक्यतिलको नाम रसो नाम नासत्यकीर्तितः नासत्वकीर्तितः एष कुष्ठं हरत्याशु सन्मित्रमेव रुद्व्यथाम्। अरे बाप रे, सन्मित्र जैसे रुद्व्यथा को दूर करता है वैसे ये कुष्ठ को दूर करता है। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, स्वर्णमाक्ष भस्म, आभ्रक भस्म, कांतलोह भस्म, कृष्णलोह भस्म, वज्रक भस्म, शुद्ध हिंगुल, मलेटिका चूर्ण तथा कूट चूर्ण समभाग, इन सबों को खरल में एकत्र कर शतावरी के स्वरस के साथ 3 दिन तक मर्दन करे और मंजिष्ठातिक वात के साथ 3 दिन तक मर्दन करे तथा सुखा ले। इसके बाद इसको वज्रमुषा में बंधकर संधिबंध मिट्टी कर दे और सुखा ले। तदनंतर मालूका यंत्र में रखकर 2 दिन तक कूट दे। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा पीस कर शीशी में रख ले और उचित मात्रा में सेवन करे। यह कुष्ठ को शीघ्र ही नष्ट करता है, जैसे अच्छे मित्र हृदय की व्यथा दूर नष्ट कर लेते हैं। यह असत्य नहीं है, अर्थात यह रस कुष्ठ को नष्ट करता है, यह सत्य वचन है, न असत्य कीर्तितः। ओके। अथ परहित। हाँ 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 हाँ, तो ऐसा करते हैं। हाँ, आज यहीं पे रुकते हैं। ये ढूंढना भी काफी मुश्किल हो रहा है और इसमें से कुछ बनाने योग्य, ये अभी का रस जो बताया ये शायद बनाने योग्य है, माणिक्य तिलक रस, इस प्रकार से ज्यादा कठिन नहीं है इस प्रकार से। तो कल आगे बढ़ेंगे ऐसा सोचता हूँ। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्।
शांति शांति।